दोस्तों एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका द इमिग्रेशन लाउंज के सोशल मीडिया चैनल के ऊपर। और जो आज की वीडियो है स्पेसिफिकली ये बना रहे हैं हम कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कनाडा में। और रीसेंट जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और जो फेडरल इमिग्रेशन के जो ड्रॉज आ रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, सो आप कैसे कनाडा जा सकते हैं और अपना जो है फ्यूचर एज अ परमानेंट रेजिडेंट आप कनाडा में कैसे सेटल हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे हम सभी जानते हैं कनाडा जो है हर किसी का कनाडा जाने का सपना है। और ख़ास करके आजकल के टाइम में जो कनाडा की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत इमेंस ग्रोथ देखी गई है पिछले अराउंड 4-5 सालों में। और उसके अंदर अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो इंडियन नेशनल्स आर नाउ एट टॉप इन जो भी फॉरेन नेशनलिटी के लोग हैं जो कनाडा में जो सिटीजनशिप जिनको मिल गई है। सो जैसे कनाडा में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इन कंपैरिजन वैसे वहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग हम हमेशा देखते हैं कि दे ऑलवेज़ से कि कनाडा में जो है हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट दैट एक्यूरेट, या वहाँ पे थोड़ा डिलेज़ हैं सर्विसेज मिलने में, अपॉइंटमेंट मिलने में डिलेज़ है। उसका पॉसिबल रीज़न है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक्यूट शॉर्टेज। और इसी वजह से जो है ऑलवेज पीपल कंप्लेन अबाउट कैनेडियन हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट दैट एफिशिएंट। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल जो है स्टेप्स उठाए हैं। और ख़ास करके कि जो हेल्थ केयर फील्ड में जो काम करते हैं, डॉक्टर से लेके जो ऑल अदर सपोर्ट जो ऑक्यूपेशंस हैं, उन सभी को कनाडा में अगर वो आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट, सो कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स, कुछ स्पेशल प्रोग्राम जो हैं गवर्नमेंट इस टाइम ऑपरेट कर रही है। वो थ्रू प्रोविंशियल नॉमिनी स्ट्रीम के थ्रू भी प्रोग्राम ऑपरेट हो रहे हैं और साथ ही साथ जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है उसके थ्रू भी ये प्रोग्राम ऑपरेट हो रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि क्या ज़रिया है, कौन से वो ऑक्यूपेशंस हैं जिसके थ्रू आप कनाडा की इमिग्रेशन आप अचीव कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस आप अचीव कर सकते हैं अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, ना सिर्फ फिजिशियन डॉक्टर, जबकि अदर जो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि सपोर्ट ऑक्यूपेशंस जिनको कह सकते हैं हम, जो जैसे कि हम बात करें लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस होते हैं या फार्मासिस्ट हैं या और मैनेजर इन, इवन मैनेजर इन हेल्थ केयर सिस्टम। सो वो लोग भी कनाडा के जो ये प्रोग्राम है, जो जो रिलैक्स नॉर्म्स हैं इमिग्रेशन के, अगर आप वो अब कनाडा पहुंचना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जो मैं अभी बात करूंगा जिन प्रोग्राम्स की, आप डेफिनेटली उन प्रोग्राम्स के बारे में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, दिए गए जो हम नंबर्स शेयर कर रहे हैं, और कंसल्टेशन लेके आप मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल टू सबमिट योर प्रोफाइल इन एनी ऑफ दीज जो स्ट्रीम्स हैं, एप्लीकेशन स्ट्रीम्स हैं, और पीआर ले सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, कौन कौन सी वो स्ट्रीम्स हैं जिसके थ्रू कि आप एलिजिबल हो सकते हैं। सो दोस्तों पहले बात करते हैं ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम की, जिसके अंदर की हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सो आप देख सकते हैं इसमें सीरीज ऑफ ड्रॉज कंटिन्यूसली जो है ओंटारियो पीएनपी कंडक्ट कर रही है। उसके अंदर जो रीसेंट ड्रॉ था वो था जुलाई 25 को, और जो कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कंडक्ट किया गया था अंडर ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम, जिसके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर एंड फैमिली फिजिशियंस को उन्होंने इनवाइट किया है। और अगर आप देखें इसका रैंकिंग स्कोर 395 लोएस्ट स्कोर का एप्लीकेंट जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में था, उसको भी ओंटारियो पीएनपी की तरफ से इनवाइट भेजा गया था। और मैक्सिमम जो रेंज थी वो 444 तक थी। उसके अलावा अगर हम पीछे जाएं तो जुलाई 18, जस्ट अ वीक बिफोर, ओंटारियो पीएनपी ने एक और ड्रॉ कंडक्ट किया था, जिसके अंदर कि उन्होंने हेल्थ ऑक्यूपेशंस के जो अदर प्रोफाइल्स हैं उनको भी इन्होंने नोटिफिकेशन भेजी थी। और लोएस्ट स्कोर इसमें था 425। अगर आप फॉलो करते हैं एक्सप्रेस एंट्री को, सो आपको पता होगा जो नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज जो चल रहे हैं वो अराउंड 500 प्लस की रेंज में है। 510, 515, अभी रिसेंट ड्रॉ 509 पे निकला था। सो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ, जो ओंटारियो पीएनपी के थ्रू जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो बहुत ही कम स्कोर पे आ रही हैं, सीआरएस लाइक 425 और 395, विच इज़ क्वाइट लो। और अगर हम ऑक्यूपेशंस की बात करें
सो इसके अंदर आप देख सकते हैं मैनेजर्स इन हेल्थ केयर की हमने बात करी थी, हमने जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स जो हैं, वेटरनरियंस, डेंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, देन नर्सिंग से रिलेटेड जो प्रोफाइल्स हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज हो गई, देन ऑप्टिशियंस देख सकते हैं आप, देन पैरामेडिक्स भी इसके अंदर फॉलो करते हैं, और आप मेजरली डेंटल हाइजीनिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, सोनोग्राफी वाले, फार्मेसी टेक्नीशियंस, मसाज थेरेपिस्ट। सो आप अगर देखें तो बहुत ऑक्यूपेशंस जो हैं वो सारे देखिए इसके अंदर मेजर मेजर हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन है सारे इसके अंदर कवर्ड हैं। सिर्फ ज़रूरत यह है कि आपको अपना प्रोफाइल असेस करना है कि वेदर वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पूल में एंटर हो सकता है। उसके लिए आपको इधर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या फिर फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास इन केस यू आर आउटसाइड ऑफ कैनेडा। सो आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं तो यू कैन सिंपली गेट इनटू द एक्सप्रेस एंट्री पूल, और वहाँ से आपको हाई चांसेस हैं कि आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है ओंटारियो पीएनपी से मिल जाएगी। अगर ओंटारियो पीएनपी को हम छोड़ भी दें तो उसके अलावा फेडरल अगर हम बात करें एक्सप्रेस एंट्री की, उसके अंदर भी देखिए प्रेफरेंशियल और जो रिलैक्स्ड सीआरएस है आपको देखने को मिलेगा। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो रीसेंट ड्रॉज हेल्थ केयर स्ट्रीम के अंदर जो कंडक्ट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज हैं उनका मैं आपको एक व्यू देता हूँ, जो सीरीज ऑफ जो ड्रॉज इनवाइट्स के जो आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट 15 अगस्त को जो ड्रॉ आया फ्रेंच लैंग्वेज का, या उससे पहले कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का आया 509 पे, और उससे पीछे अगर हम जाएं तो 510, एंड देन अगर हम और नीचे जाएं तो 515। अब ये जो है नॉर्मल ड्रॉज हैं जो कि इन सीरीज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए हैं। अब इसके नीचे अगर हम जाते हैं जुलाई 5 को, सो आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन का जो ड्रॉ आया है वो 445 पे ड्रॉ निकला है। कहने का मतलब जो भी हमने ऑक्यूपेशंस अभी डिस्कस किए हैं, मोर और लेस दीज ऑक्यूपेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ जो है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन का जो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन जो स्ट्रीम है फॉर फेडरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज, उसके अंदर आप कवर हो सकते हैं अगर आपका ड्रॉ 445 पे आया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जो ओंटारियो की स्ट्रीम का जो हाईएस्ट स्कोर था वो था 444, एंड एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम की जो कट ऑफ है वो है 445। तो कहने का मतलब है अगर आपका स्कोर 444 से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं थ्रू फेडरल, और अगर आपका स्कोर 445 से कम है सो देयर इज़ अ चांस कि आप जो ओंटारियो पीएनपी है आप उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ सकती है और आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके पीछे अगर हम जाएं तो February 14 को ड्रॉ निकला था हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन का, जिसके अंदर की 3500 इनवाइट्स थे और 422 वाज द सीआरएस ऑफ द लोएस्ट रैंक कैंडिडेट। सो आप खुद देख सकते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर में कितना ड्रास्ट डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू जनरल ड्रॉज जो कि 535 पे 535 पे निकला है, एंड द प्रायोरिटाइज्ड ऑक्यूपेशन ड्रॉ इज एट 422। सो अगर आप भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और जो ऑक्यूपेशंस हमने डिस्कस किए आपको दिखाए सारे, अगर आप उनके अंदर फॉल करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है बेयर मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस, और ऑब्वियसली आपने बैचलर डिग्री करी हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस है 3 इयर्स प्लस का, सो आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर आप इनसाइड कनाडा हैं और आप कनाडा पहुंच के पीआर आपकी हो सकती है, कनाडा में आपका जो ड्रीम है सेटल होने का वो आप पूरा कर सकते हैं। सो अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं जो नॉमिनेशंस रीसेंट नॉमिनेशंस आई हैं जो हमारी ओंटारियो पीएनपी के थ्रू जिनको अप्रूवल मिली है, और उन लोगों की एप्लीकेशन आफ्टर गेटिंग पीएनपी नॉमिनेशन उनकी पीआर की एप्लीकेशंस या तो प्रोसेसिंग में चल रही है या फिर उनकी अप्रूवल आ चुकी हैं, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह के ऑक्यूपेशन है जो ऑलरेडी इनवाइट आ चुके हैं और एप्लीकेशंस उनकी प्रोसेस हो चुकी हैं। सो जैसे हमने बात करी कि जो रिसेंट हमारी नॉमिनेशन अप्रूवल्स आई थी, सो उनका आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट दिखाते हैं अभी। ये देखिए, ये पहले एप्लीकेंट जिनकी कि 18 अप्रैल 2024 को इनको नॉमिनेशन इशू हुई है ओंटारियो पीएनपी की तरफ से।
और अगर बात करें इनका जो ऑक्यूपेशन कोड आप देख सकते हैं, ये डेंटिस्ट ये थी इंडिया में, और इनको ओंटारियो पीएनपी की तरफ से पहले इनके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला, और उसके बाद इनकी फाइल ओंटारियो पीएनपी को सबमिट करी गई, जिसके इनकी 45 डेज का टाइम मिलता है। और जनवरी 6 को इनकी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, और 18 अप्रैल को इनकी जो है नॉमिनेशन वो इशू हो गई, और उसके बाद इनकी फ़ाइल अभी रिसेंटली कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के थ्रू इनकी फ़ाइल परमानेंट रेजिडेंसी की है वो अप्रूव हो चुकी है। सिमिलरली देखते हैं एक और एप्लीकेंट हमारे जिनकी की एप्लीकेशन सबमिट हुई थी दिसंबर 18 को, और 6 मार्च को उनकी नॉमिनेशन इशू हो गई है, उनको अप्रूव हो गई है, सिमिलर ही ओंटारियो पीएनपी के थ्रू। और इनका जो ऑक्यूपेशन अगर बात करें तो आप देख सकते हैं फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट एंड फार्मेसी असिस्टेंट। सो अगर आप ये देख रहे हैं और आप भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं सिमिलर फील्ड्स में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो आप भी अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करके दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रायर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, and we will be more than happy to assess your eligibility for any of the eligible programs। और उसके थ्रू आप अपनी कनाडा की जो है पीआर आप ले सकते हैं, और कनाडा में जो अपना सेटल होने का सपना है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप पूरा कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे कोई नई वीडियो लेके, कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, कोई ऐसा ही प्रोग्राम जो कि कनाडा में आपकी परमानेंट रेजिडेंसी को इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल हो सकता है, उसको लेके। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कैसे आप कनाडा में जो है अपना एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी असेस कर सकते हैं, और एप्लीकेशन सबमिट करके पीआर ले सकते हैं। इन द मीन वाइल अगर आपने हमारा सोशल मीडिया चैनल लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर करें, बिकॉज ऐसी रेलेवेंट वीडियोज़ आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। थैंक यू।